अस्सलाम वालेकुम। हम मेकअप को रियलिटी में देखें या वीडियोस में देखें, हमारी राय और हमारा कमेंट उस मेकअप के बारे में हमारी सोच की अक्कासी करता है, उससे वो रिलेट होता है। जैसे पहले वो लोग जिनको मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं है, उनकी सोच और राय उस मेकअप के बारे में कुछ और होगी। दूसरे वो जिनको मेकअप पसंद तो है और मगर वो सीखना नहीं चाहते, बस एज़ ए मतलब अच्छा लगता है तो देखते हैं, उनकी राय और होगी। और तीसरे वो जो कि मेकअप को समझते हैं, सीखते हैं और फिर सीखना चाहते भी हैं, तो वो जब उस वीडियोस को और उस मेकअप को देखेंगे तो वो साथ साथ किस कंडीशन, टर्म्स, उसका ओकेजन्स, पस मंज़र, ईच और एवरीथिंग उसको समझकर फिर मेकअप पर अपनी वो राय देते हैं। तो मेकअप को लेके ना हर बंदे की अपनी सोच होती है। पॉइंट उन लोगों के लिए आज की वीडियो में जो मैं बता रही हूँ वो बहुत ज़रूरी होंगे, जो कि मेकअप को अपने करियर के तौर पर लेकर चलेंगे, जो मेकअप के साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। इनके लिए ये वीडियो बहुत अहम है और ये पॉइंट अगर समझ आ गए तो मेकअप की कोई भी कैटेगरी होगी वो आपको गैर अहम नहीं लगेगी। इवेंट सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, जब मेकअप देखने वाला आपको जज करता है ना, तो सबसे पहले वो क्या कहेगा, ये ग्लोई है, लाइट है, हैवी है, परफेक्ट है। यानी किसी ने अपनी राय दे देनी है, ये जज नहीं करना कि ये किस इवेंट के लिए किया गया है। तो इवेंट में आ जाता है कि हेलविन मेकअप किस तरह होता है, फोटोग्राफिक मेकअप ब्राइडल के लिए, पार्टी के लिए, कैजुअल के लिए। और फिर दूसरा फेस फीचर्स किस तरह के हैं और वेदर किस तरह का है, मौसम बहुत अहम होता है, उसकी स्किन टोन किस तरह की है, उसका स्किन का टेक्सचर किस तरह का है, ये बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसमें अब हम डिटेल से इन सब टॉपिक को कवर करते हैं। फ़ोटोग्राफिक मेकअप, क्योंकि ये कैमरे के लिए होता है, तो कैमरे में उसको एक्चुअल दिखाने के लिए हमें इसमें एक्स्ट्रा करना पड़ता है। इसमें कलर को वाइब्रेट दिखाया जाता है। इस मेकअप में हर चीज़ थोड़ी ज़्यादा लगती है, बेशक वो आपके आई शेड हों, ब्लश ऑन हो, लिपस्टिक्स हों, वो चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा वाइब्रेट दिखाने के लिए ज़्यादा लगानी पड़ती हैं, ताकि कैमरे में एक्चुअल कलर इन्हेंस होके आ जाए। और इसी मेकअप के अंदर हॉलीवुड लुक्स होती हैं, बॉलीवुड लुक्स होती हैं, और जो मीडिया लुक्स होती हैं वो सारी इसी फोटोग्राफिक मेकअप में आती हैं। कैजुअल मेकअप, ये वो मेकअप होता है जो कि हम अपनी रूटीन में करते हैं। जैसे हमने किसी के घर में जाना है, हम अपने जॉब्स वगैरह पर जाते हैं, तो अगर कोई ये जज करता है कि ये मेकअप किया ही नहीं है, तो ये है ही नॉर्मल लुक। इसमें कलर्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसमें कलर्स बहुत लाइट होते हैं कि ये देख के वाकई लगना चाहिए कि मेकअप नहीं किया, उसी को कैजुअल मेकअप बोला जाता है। पार्टी मेकअप, इसमें क्लाइंट की ख्वाहिश कि उसे किस किस्म की आईज़ चाहिए, लिपस्टिक उसे डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, बेस थोड़ी-सी किस तरह की चाहिए। वैसे तो इसमें लेवल जो है ना, तकरीबन एक लेवल ही अप जाओ तो बेहतर रह जाता है। और सबसे बड़ी बात, ड्रेस का कलर भी देखते हैं, और इसमें कुछ भी आप मेकअप करोगे तो वो नज़र आता है और नज़र आना चाहिए, क्योंकि इसमें हमने तस्वीरें भी बनवानी होती हैं, मूवीज़ भी बनती हैं। तो इसमें कलर थोड़ा-सा मेकअप आपको थोड़ा-सा एनहांस करके करना पड़ता है। ब्राइडल मेकअप, ये बहुत कम लोग बताएँगे कि जब ब्राइडल की बात आती है तो एक-एक चीज़ केयरफुली लेकर चलते हैं। इसमें मेकअप मेजरमेंट को बहुत नोटिस किया जाता है कि हमने लिप्स की शेप कितनी रखनी है, हमने कंटूर कितना देना है, हमने आईब्रो कितनी शार्प दिखानी है, हमने ग्लिटर कितना देना है, लेंस कौन-सा लेना है, लाइनर का विंग कितना ज़्यादा देना है या कितना कम देना है, ब्लश को मीडियम रखना है, बेस को कितना ज़्यादा रखना है, ग्लोई दिखाना है या मैट दिखाना है। तो ये बहुत मतलब सब चीज़ें जो है ना ब्राइडल की बहुत केयरफुली लेकर चलनी पड़ती हैं। हेलोवीन लुक, अच्छा ये ना पहले सिर्फ मीडिया की हद तक था, मगर अब स्कूल, कॉलेजेस के इवेंट में कॉमनली किया जाता है, और इसके अंदर कोई हद नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती। आपने जितनी क्रिएटिविटी दिखानी है, हेलोवीन मेकअप में दिखा सकते हो, और ये ज़रूरी नहीं कि इसमें आपने बड़े बदसूरत और ड्रोने ही चीज़ें बनानी होती हैं, बड़ी खूबसूरत चीज़ें भी इसमें आप क्रिएट कर सकते हो। और इसी की एक और चीज़ इसके साथ है एसएफएक्स आर्ट। इसमें ना जो हमारा फेस होता है, इसको हम कैनवस के तौर पर समझते हैं और इस पर हम मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं। यानी कि इवेंट इतना अहम होता है कि मेकअप का होना या थोपा होना, ये सारा इवेंट पर बहुत डिपेंड करता है कि किस तरह की वो चीज़ है जिस पर हम मेकअप कर रहे हैं। फेशियल फीचर्स, नकूश हमारे कैसे हैं, फेस छोटा है, पतला है, गोल है। जब आप फेस को समझ जाते हो ना, चेहरे को समझ जाते हो, तो फिर आपको चीज़ें क्लिक कर जाती हैं कि इसकी आई शेप को क्या करना है, लिप्स को बढ़ाना है कि नहीं, मुझे कंटूर बहुत करना है या नहीं करना। और ये सारी चीज़ें, यहाँ तक कि हेयर स्टाइलिंग का मसला भी हल हो जाता है, और ये सारी चीज़ें है ना, वो प्रैक्टिस करने से ही आएँगी। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी। स्किन टोन, स्किन नेचर, अच्छा जी, आपने फेयर
कलर है मेरे पास आया या मीडियम आया है या मेरे पास डस्की स्किन आई है, ऑयली स्किन आई है या मेरे पास ड्राई स्किन आई है, मेरे पास एक्ने वाली स्किन आई है। ये सारी चीज़ें हैं ना, जब आप ये चीज़ें समझते हो ना, फिर आपको अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में बहुत हेल्प मिलती है। कि मैंने इस पर किस तरह की प्रोडक्ट लगानी है, और जब मैं प्रोडक्ट उठा रही हूँ, तो मैंने यही कलर फ़ौरन उसके मुँह पे लगा देना है या इसको कलर को मैच करके एग्ज़ैक्ट जो मुझे चाहिए वो मैंने लगाना है। और फिर वही बात कि ये चीज़ें करने से आएँगी, घर में बैठे भी हैं ना, तो मैच कर के चीज़ों को देखा करें। करेंगी तो आएँगी, ऐसे नहीं ये आ सकती आपको। वेदर, मौसम, हमारे इलाके का मौसम कैसा है, सर्दी है, गर्मी है, खुश्क है या चिपचिपाहट वाला मौसम है। हमारा जो फ़ंक्शन है वो ओपन एरिया में है, दिन का फ़ंक्शन है तो गर्मी या सर्दी ज़्यादा है, रात का फ़ंक्शन है तो किस तरह का मौसम हो रहा है, और शहर है, देहात है, हम एसी में बैठेंगे या हम ओपन एरिया में टेंट के नीचे बैठेंगे, ये सारी चीज़ें बहुत अहम है मेकअप को करते हुए, इनसे बहुत फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ें आपने उस वक़्त क्लाइंट से भी पूछनी होती हैं और फिर उस हिसाब से उसकी राय लेके आपने वो डिसाइड करके फिर आपने काम करना है, फिर आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। वरना ऐसे ही आप करोगे ना, तो यकीन करें आपकी मेहनत ज़ाया जाएगी सारी। क्योंकि काम तो हर बंदा दिल से कर रहा होता है, मगर इन चीज़ों को, ये जो मैंने पॉइंट आपको लोगों को बताए हैं ना, इनको जब हम नज़रअंदाज़ करते हैं ना, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। फ़िल्टर वाला मेकअप, ये मेकअप की कोई किस्म नहीं है, मगर मैं कहती हूँ कि इस पे अब हम सबको बात ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा, वो मेकअप जब मोबाइल में हम देखते हैं, देखने वाले को भी पता है, दिखाने वाले को भी पता है, करने वाले को भी पता है, जो करवाने वाली हैं सबको पता है कि वो फ़िल्टर है। मगर ज़ेहन उस हकीकत को कबूल नहीं करता, और जो मेकअप करने वाली है ना, वो तो अपना बेस्ट दे रही है। मगर यकीन करें, इतनी ज़्यादा टेंशन में है कि नहीं सेम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, पता है समझाते रहो कोई असर नहीं होता। पता होते हुए वो जो कहते हैं हकीकत से नज़रें चुराना। प्लीज़ जो भी वीडियोज़ देखते हैं इन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया करें, हम भी इंसान हैं। कितना आपको हर जब एक चीज़ का पता है कि ये फ़िल्टर वाला मेकअप है, आप ओरिजिनल आँख से उसको देख रहे हो, तो आप उस बात को मानते भी हो, समझते क्यों नहीं हो? तो ये आज के दौर में मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज मेकअप करने वालों के साथ ये हो रहा है। बाकी आपका और मेरा अल्लाह हाफ़िज़।